भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। गुरुदेव ने बताया कि जो आपने सुना है कि भगवान कैसा होता है, भगवान के क्या गुण हैं, भगवान के क्या लक्षण हैं, उन सभी लक्षणों को जो आप मानते हो कि ये भगवान के लक्षण हैं, कबीर जी के लक्षण हैं, परमात्मा के लक्षण हैं, कि जैसे भगवान अजरो अमर है, भगवान अविनाशी है, कबीर जी का कभी जन्म नहीं होता, ना सतगुरु जननी जने, कबीर जी स्वयंभू हैं, वो प्रकट होते हैं, किसी माँ के गर्भ से जन्म लेके नहीं आते। और गीता जी में उसी कबीर परमात्मा को भोग लगाने के लिए कहा है। ये भगवान के लक्षण है, कबीर जी के लक्षण है ये। तो गुरुदेव ने बताया कि उन सभी लक्षणों को, जो जो लक्षण भगवान के हैं, कबीर जी के हैं, उन सभी लक्षणों को अपने गुरु जी के ऊपर लक्षित करना सीखो। उन सभी लक्षणों को अपने गुरु जी के ऊपर फिट करो और फिर अपने गुरु जी की भक्ति करो, उनको परमात्मा मान के, कबीर मान के, तब हमारा भाव बनेगा। अन्यथा गुरु भी बना रखा है, गुरु से उपदेश भी ले रखा है। 8 सितंबर को गुरु जी का जन्मदिन मना दिया अवतरण दिवस के नाम पे, फिर जून के महीने में दाढ़ी मूंछ वाले नकली कबीर का प्रकट दिवस मना दिया भगवान मान के। इसका मतलब अभी तक आपने भगवान के लक्षणों को, कबीर जी के लक्षणों को अपने गुरु जी पे लक्षित नहीं किया, इसीलिए आपके भाव नहीं बन रहे, आपके अंदर गुरु जी के प्रति वो श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो रही। आप अभी दोगली भक्ति कर रहे हैं, आप दो नाव की सवारी कर रहे हैं, आप कुत्ते की योनि में जाने वाली भक्ति कर रहे हैं। खुद परमात्मा का वचन है ये, गुरु को मानुष जो गिने, कर चरणा अमृत को पान, ते नर नरक में जाएंगे, युग युग बने समान। तो क्या फॉर्मूला बताया गुरुदेव ने, बहुत ही गहरी शिक्षा है। और यही चाहते हैं आज गुरु जी कलयुग की पिछली पीढ़ी में इतना जोर इसीलिए लगा रहे हैं, ये शिक्षा इसीलिए दी है, ये प्रमाण इसीलिए दिए हैं, ये वेद शास्त्र कुरान पुराण इसीलिए खोल खोल के बताएं कि उस परमात्मा के अलावा कोई एक पेज का भी सरलार्थ नहीं कर सकता। एक पेज का भी बता दो, 5000 साल हो गई गीता को लिखे हुए, क्या किसी भी आचार्य शंकराचार्य ने गीता के एक भी श्लोक का कोई सही अर्थ बताया क्या? और आज गुरु जी ने गीता खोल के रख दी, पहली कक्षा का जो है वो पाठ्यक्रम बना दिया आप और हमारे लिए, उंगलियों पे रटा दी गीता हमारे को। बड़े बड़े आचार्य शंकराचार्य फैल हैं, वो अब आई चाहे वो कितनी बकलो, संस्कृत में भाषण अपनी इज्जत की रक्षा के लिए चाहे कितना ही बकलो, वो बात अलग है। लेकिन सत्यता उनको भी पता है कि हकीकत क्या है। भले मैं मान बड़ाई वश अहंकार वश नहीं मान रहा, लेकिन सत्यता वही है जो सतगुरु रामपाल जी ने बता दी और जो उनके भगत आए दिन बताते रहते हैं। तो गुरु में परमात्मा देखने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा? परमात्मा के लक्षणों को अपने गुरु जी के ऊपर लक्षित करना पड़ेगा। सुनिए, लेकिन आपके लिए परमात्मा का विधान है, गुरु गोविंद कर जानियो और रहियो शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगावे। विचारणीय बात है। शुरुआत में गुरुदेव ने क्या कहा है कि आपके लिए परमात्मा का विधान है, रूल है, नियम है, आदेश है कि आपने गुरु को गोविंद मानना पड़ेगा। अपने आप को छुपाते हुए कह रहे हैं कि भले गुरु गोविंद नहीं है, गुरु भगवान नहीं है, मान लिया, क्योंकि हमारी बुद्धि इतना ही काम करती है। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि यदि तुम्हारे विश्वास नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है, मान लो गुरु भगवान नहीं है, गुरु परमात्मा नहीं है, गुरु कबीर जी नहीं है, लेकिन तुम भक्तों के लिए अगर मोक्ष प्राप्त करना है, सतलोक जाना है, तो तुम्हारे लिए ये नियम है, ये विधान है कि आपने गुरु को गोविंद मानना पड़ेगा। लेकिन आपके लिए परमात्मा का विधान है, गुरु गोविंद कर जानियो और रहियो शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगावे। कि गुरु को भगवान मानकर चलना और रहियो शब्द समाए। शब्द समाए रखना मतलब जो उसने मंत्र दिया है वो सत मंत्र सतनाम, यानी सत भक्ति, उसमें लीन रहना। गुरु जी को भगवान मानना,
और जो उपदेश मंत्र दिया है उसमें समाये रहना, उसकी भक्ति पर ज्यादा ध्यान रखना, और जब भी मिले तो दंडवत बंदगी, जहां मिले वहां दंडवत प्रणाम करना, और नहीं मिल पाते हो जैसे घर पे तो पल पल ध्यान लगावे। इसलिए हम सत्सेवक भाई बहन गुरुदेव के इन सत्संगों को आधार बनाकर इन आदेशों को फॉलो करते हुए, क्योंकि सत्संग में आदेश ही तो देते हैं गुरुदेव, इसलिए हमने अपने गुरुजी को ही परमात्मा मान लिया। इसलिए हमने उस नकली परमात्मा, नकली कबीर, दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को फाड़ फाड़ के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डालें ताकि औरों की भी आंखें खुलें। गुरुदेव के इसी आदेश और विधान अनुसार कि गुरु को ही परमात्मा मान के चलना है, हमने गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार घर घर में गुरुजी का आसन लगा दिया। घर घर में गुरुजी को भोग लगाया जा रहा है कि परमात्मा को भोग लगाए बिना जो अन्न खाते हैं वो तो पाप खा रहे हैं, पाप। इसलिए हम केवल एकमात्र अपने गुरु का ही जयकारा लगाते हैं, एकमात्र गुरुदेव को ही दंडवत करते हैं, एकमात्र गुरुदेव का ही फोटो अपने घर पे रखते हैं, क्योंकि आदेश दे दिया हमें गुरुदेव ने। अब बताओ फिर हम गुरुद्रोही कैसे हुए? सत्संग के आधार से, गुरुजी के ज्ञान के आधार से, उनके संविधान के आधार से इस धरती पर कोई माई का लाल हम सत्सेवकों को गुरुद्रोही घोषित नहीं कर सकता। बाकी अपनी मान बढ़ाई अहंकार के लिए, अपने धार्मिक धंधे के लिए, भले गुरुदेव के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों ने हमारे को गुरुजी के सामने झूठ बोलकर, गुरुजी को मानुष समझकर उनके सामने हमारी झूठी शिकायतें लगवाकर भले हमारे को गुरुद्रोही घोषित करवा दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो हमें पता है और हमारे परमात्मा सतगुरु रामपाल जी को पता है कि खेल क्या चल रहा है। जिस प्रकार से गुरुदेव एक आम व्यक्ति की भूमिका, आम संत की भूमिका कर रहे हैं, उस आधार से हमें पता है कि गुरुदेव हमें क्यों गुरुद्रोही कह रहे हैं और हमें भक्ति की हिम्मत कौन दे रहा है, ये नकली कबीर की फोटोएं फाड़ने की हिम्मत कौन दे रहा है, हमें पल पल काल के कहर से कौन बचा रहा है। और हमसे ये सत भक्ति, शास्त्र अनुकूल भक्ति आज यदि वर्तमान में पूरे विश्व में कोई कर रहा है तो केवल सत्सेवक कर रहे हैं। आप कितना ही गुरुदेव से दीक्षा ले लो, कितना ही आप गुरुदेव के सत्संग सुन लो, कितना ही 3 समय की आरती कर लो, 5 यज्ञ कर लो, जब तक ये सारी आध्यात्मिक क्रिया आप अपने गुरु को ही कबीर मान के नहीं करते हो, तब तक आपकी आध्यात्मिक क्रियाएं सफल नहीं हो सकती। इसलिए आज इस विश्व में, इस धरती पर वर्तमान में यदि कोई शास्त्र अनुकूल साधना कर रहा है तो केवल सत्सेवक भाई बहन है, सत्सेवक भाई बहन। क्योंकि भक्ति का मूल गुरु होता है, भक्ति का आधार गुरु होता है। गुरु से भक्ति शुरू होती है और गुरु से भक्ति खत्म होती है। इसलिए इस आधार से भक्ति केवल सत्सेवक भाई बहन कर रहे हैं। तो ये आदेश हो गया हमारे लिए गुरुदेव का कि आपने गुरु को ही परमात्मा मानना पड़ेगा, भगवान मानना पड़ेगा। अब बताओ फिर हमें परमात्मा कैसे हमारे को गलत कह देंगे? लेकिन हकीकत तो वहां बताई नहीं जा रही, हिसार जेल में हकीकत तो बताई नहीं जा रही, वहां तो केवल कोरा झूठ पेश किया जा रहा है गुरु को अपने जैसा मानुष मानकर कि गुरु जी को क्या पता बाहर क्या हो रहा है, जैसा हम बताएंगे वही पता चलेगा। अरे गुरु तुम्हारा बाप है, बाप। गुरु बापों का बाप है, यहां के भगवानों का भगवान है, उसको नहीं पता चलेगा? भैया आने वाले समय में पूरी दुनिया को पता चलेगा कि तुम लोगों ने, गुरुजी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों ने, कोऑर्डिनेटरों ने, किस कदर तुम लोगों ने गुरु को मानुष मानकर उनके साथ में छल कपट किया। आने वाले समय में खून के आंसू रोगे, खून के आंसू। और वही सारी क्रियाएं करनी पड़ेंगी अगर ये भक्ति करनी है तो। अगर सतगुरु रामपाल जी वाली भक्ति करनी है तो आपने वही सारी आध्यात्मिक क्रियाएं करनी पड़ेंगी जो आज सत्सेवक कर रहे हैं। इसी प्रकार से आपने अपने घर से, अपने दरबार से, अपने लॉकेट से वो दाढ़ी मूंछ वाले नकली कबीर की फोटो को उखाड़ फेंकना होगा। घर घर में गुरुजी को भोग लगाना होगा अगर भक्ति करनी है तो, अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो।
तो उस समय पता चलेगा ये क्या खेल चल रहा था परमात्मा का बरवाला कांड के बाद। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।